परमाराध्य की अमृतवाणी का पाठ हो रहा है। मैं देखता हूं कि मैं बोल रहा हूं तो सबका ध्यान आकृष्ट हो गया, लेकिन जिनके चरणों की हम धूल बनना चाहते हैं और मेरे जीवन का स्वप्न है, उनका प्रवचन होगा। गुरु महाराज ने कहा, कबीर साहब की वाणी गाई जा रही हो तो लगे कि कबीर साहब खड़े हैं, वो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। गुरु महाराज जो मंच पर आते थे, लाखों कान इस शब्द को सुनने के लिए व्यग्र आते थे। उसी व्यग्रता से गुरु महाराज के प्रवचन के शब्दों को आप सुनेंगे, ये आग्रह है। गुरु महाराज ने कहा, जैसे मंदिर का पुजारी कोई प्रसादी बांटता है, वैसे ही मैं संतों की वाणी की प्रसादी बांटता हूँ। ठीक है, क्या बांटता हूँ? संतों की वाणी की प्रसादी। जो कोई आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन करेंगे, सुनेंगे, ठीक से विचारेंगे और उसे निधिध्यासन के रूप में लाएंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, उनका निश्चित रूपेण कल्याण होगा। क्या होगा? निश्चित रूपेण कल्याण होगा। कल्याण होगा। कौन अभागा है जो कल्याण नहीं चाहता है? कौन नए दुखों से छूटना चाहता है? कल्याण का अर्थ क्या है? सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना, नित्यानंद ब्रह्मानंद पाना। कौन आनंद? नित्यानंद ब्रह्मानंद। जो आनंद कभी समाप्त न हो। जहां तक आवाज जा रही है, सुन लो यारो। महापुरुष संत भगवंत के प्रतिरूप वो कह रहे हैं, निश्चित रूप में कल्याण होगा। कल्याण का अर्थ है नित्यानंद ब्रह्मानंद पाना। नित्यानंद क्या है? जो आनंद कभी बदले नहीं, तब नहीं हो। संसार के सारे आनंद अनित्य हैं, संसार की सारी वस्तुएं अनित्य हैं। कहाँ है दादाजी? कहाँ है भगवान राम कृष्ण का शरीर? सब अनित्य, शरीर अनित्य है, जो देखते हैं सब अनित्य है। इससे होने वाला सुख भी अनित्य ही होगा। आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा परमानेंट है। ये परमानेंट सुख देगा और परमानेंट सुख का नाम ही है कल्याण। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? जो आदर पूर्वक संतवाणी का श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं, उनका निश्चित रूप में कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसे कह दिया, ऐसा करके ऐसी स्थिति को पा करके तब कहा। मुर्दा को इन्होंने निंदा किया, निपुत्र को पुत्र दिया। अब भीषण सुखाड़ में अगर त्राहिमाम कर रहा है किसान, तो एक बार कह दिया कि वर्षा हो तो भिन भिन कर दर्शन किया। बीमार अवस्था में भी मैं आपके गांव में इसीलिए नहीं आया हूं कि मुझे यहाँ दक्षिणा मिलेगा भोजपुरा से। मैं इसीलिए आया हूं मास्टर साहब कि इनकी कृपा से सारे संकट तारण सतगुरु जी। कोई संकट तारण नहीं है। बेटा के रहते, डॉक्टर के रहते बाप तरफ के मर जाता है,
इसीलिए संकट को टालने की क्षमता अगर किसी में है तो वह संत में, जिसने आत्मबल को जागृत किया। आप माताओं में से कोई मीराबाई हुई है, सुने हैं कि नहीं? मीरा को उसके देवर ने विष पिला दिया, लेकिन विष उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में वो बावरी थी। संत महात्मा संत रविदास की शिष्या थी वो। संत रविदास के चरणों में अगर अपने जीवन को दे दिया तो संकट टल गया, अमृत विष अमृत हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि गौर से सुनिए कि गुरु महाराज ने क्या कहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।